हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस वीडियो से। और जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं सिविक्स से, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनता में। दूसरा 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य है, रूस राज्य है, बांग्लादेश राज्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक संगठन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी। ठीक है। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? तो ये कहा था डायसी महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1936 में किया था स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी दिवस के दिन जो है 1959 में इसकी स्थापना किया गया था और उसमें वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 25 अप्रैल 1993 में, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। कहाँ से? नागौर जिले के, राजस्थान के। ठीक है, तो इतना पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं आप लोग, राजस्थान से। पंचायती राज किस वर्ष आरंभ किया गया? 1959 में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 में हुआ था, 25 अप्रैल। ठीक है, और कहाँ से हुआ था सर्वप्रथम? तो नागौर जिला, जो राजस्थान में वर्तमान में स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाफ्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी। तो हाफ्स की पुस्तक थी लेवियाथन। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। तो कब लिखी थी? ये 1651 ईस्वी में लिखा गया था और हाफ्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो कब की थी ये यात्रा प्रारंभ? तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती आश्रम से लेकर के जो है समुद्र तट के पास एक दांडी नामक गांव है, वहाँ तक। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर के समुद्र तट के दांडी नामक स्थान तक 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सेवेंटी 78 नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से वहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? मर्यादित संप्रभुता का समर्थक लॉस्की था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ठीक है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में इसको जो है रद्द किया गया था। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए बंगाल विभाजन के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 के हुई थी, जबकि विभाजन जो है 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के
वायसराय थे। और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। ठीक है, तो ये भी पूछता है जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया तो उस समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। तो इसको भी याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय तो वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा इसमें। 81 नंबर क्वेश्चन है, किसका विश्वास था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो ये किसका विश्वास था इसमें, तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड कहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये, तो अनुच्छेद जो 249 है। ठीक है, वो राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए अनुच्छेद 249 के बारे में। अनुच्छेद जो 249 है वो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के किस भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आप लोग जानते होंगे भाग 4 के ए में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर आई थी, तो स्वर्ण सिंह, इसको याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और एक भाग 4 के क में या ए में है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में है, तो 51 के ए में या कह सकते हैं क में। ठीक है, 51 के ए में या क में। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इसको याद रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग इसमें याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीतिक विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा। तो राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस किसने कहा था, तो अरस्तू ने कहा था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है। तो पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है। संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिन ने। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 जो है वो कल्याणकारी कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 38 जो है कल्याणकारी राज्य के लिए बनाया गया है। इसमें से देख लीजिए, अनुच्छेद जो 38 है वो कहता है कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बनाया गया है। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था।
तो आप लोग जानते होंगे सी राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम जो है राज्य है। पहले जो है इसको नगर राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो वर्तमान में धीरे धीरे इसको सिर्फ राज्य के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी, तो यूनानी जो है इसको पहले नगर राज्य के नाम से जानते थे। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एयो हुम, गोखले, तिलक। तो इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो आप लोग जानते होंगे 2005 में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? तो ये किसने कहा था? तो ये मैकाइवर ने कहा था। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह किसने कहा था? अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा। तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो मनु की राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत दैवी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये कौटिल्य को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। तो ये कैसा शब्द है, ये कैसा भाषा है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसको यूनानी भाषा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कहीं किसी बुक में यूनानी दिया है और कहीं कहीं पे लैटिन दिया है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सिविक का अर्थ होता है नागरिक, ठीक है। और सिविटाज का अर्थ होता है नगर, ठीक है। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। तो ये कैसा शब्द है? तो ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। ग्रीक या इसको यूनानी भी कहते हैं। और पोलिस का अर्थ होता है क्या? नगर राज्य, ठीक है, नगर राज्य, इसको भी याद रखिएगा। और पॉलिटिक्स शब्द का, और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पॉलिटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो अरस्तु ने किया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ये 32 में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जनहित याचिका से, ठीक है।
डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है कि चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? तो जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता की राजनीति की वकालत की गई थी, किसके द्वारा? गुटनिरपेक्षता के नीति की वकालत किया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 105 नंबर है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, और इसमें जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका लगा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लिए, और 226 के तहत किसमें? हाई कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में। तो इन दोनों अनुच्छेदों को भी आप लोग याद रखिएगा। एक 106 नंबर है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी, तो किसके द्वारा दिया गया था राजनीतिक दल की परिभाषा? तो वर्क द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था राजनीतिक दल का परिभाषा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ठीक है, किसके संबंध में बैठक होती है संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए थे? तो इसमें से कोई उत्तर आपका सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डाटा गलत है। 73वें संविधान संशोधन में हुआ था, लेकिन ये डाटा जो है 33% थे। ठीक है, तो ये डाटा ही गलत है। तो इस अनुसार जो है यहाँ से क्वेश्चन भी गलत किया जा सकता है। अब आप लोग डाटा याद कर लीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन में 33% जो है आरक्षण दिया गया था पंचायतों में, किसको? महिलाओं को। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, यह कथन संबंधित है। तो किससे संबंधित है यह कथन? तो डाइसी महोदय ने ऐसा कथन दिया था। यहाँ सरकार देख लीजिए, यहाँ पे एक टिक, जहाँ एकात्मक सरकार कानून की बात हो वहाँ पे डाइसी महोदय को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके संबंध में बहुत सारे कोटेशन दिए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में जो है संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हो सकते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे निर्वाचित नहीं लिखा गया है। तो इसमें कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो लोग वोट नहीं देते हैं, और राज्यसभा में भी वही गति है। ठीक है, और राज्य विधानसभा में भी वही गति है। तो कोई आंसर इसमें से सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें होता है राज्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और निर्वाचित हो जाएगा, अगर निर्वाचित तीनों में किया होता तब तो हो जाता। ठीक है, और इसके बाद भी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित संघ शासित जो है वो भी निर्वाचित सदस्य अनुच्छेद 54 की तरह ये किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत
कौन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पूरे सदस्य नहीं, इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनको वो शायद नहीं वोट देते हैं, नहीं देते हैं वो। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। एक 113 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन किसका है? तो ये लास्की ने कहा था। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु जो है एक दूसरे के पूरक हैं, तो लास्की ने ऐसा कहा था। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं? कौन सा कार्य करते हैं? कानूनों की व्याख्या करते हैं? नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करते ही नहीं है, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। लोकमत का निर्माण सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता, ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? तो कौन सा सिद्धांत जो है राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत जो था वो जो है राज्य को जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत मानता था, परिणाम मानता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर किया जाता है। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दबाव समूहों की भूमिका नहीं है? दबाव समूहों की भूमिका नहीं है कौन सा? तो अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। तो दबाव समूह कभी चुनाव लड़ता ही नहीं है। ठीक है, अपने हित मनवाने के लिए सरकार को झुकाने का प्रयास बस करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो चुनाव लड़ना ही नहीं है उनका कार्य। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति कौन चुना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति की चुनाव जो है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।